अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन यूआई डिज़ाइन एंड यूएक्स डिज़ाइन। पहले यूआई डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूं, यूआई डिज़ाइन में क्या होगा। यूआई डिज़ाइन के आपने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है जिसके ऊपर आपने टाइपोग्राफिक मतलब जो आपका टेक्स्ट यूज़ होगा वो आएगा, इमेजेस, कलर्स और जितने भी दूसरे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स और जितना भी सारा कुछ आपको नज़र आएगा उन सब को मिला के आपने स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है जिसके साथ आपका जो एंड यूज़र है वो इंटरेक्ट करेगा, एंड यूज़र जो है वो यूज़ करेगा। लेट्स सपोज आप एक एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहें तो उसके ऊपर जितना भी आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बटन्स नज़र आ रहे हैं, कलर स्कीम्स नज़र आ रही है, उसके ऊपर इमेजेस नज़र आ रहे हैं, तो वो सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक इंटरफेस बना रहे हैं। इंटरफेस कौन यूज़ करेगा? आपका एंड यूज़र यूज़ करेगा, जो आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहा है, मतलब उस इंटरफेस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा और उस एप्लीकेशन को, ऐप को या वेबसाइट को वो यूज़ करेगा। तो ये सारा कुछ जो है ये यूआई डिज़ाइन के अंदर आ जाता है कि जस्ट आपने रिक्वायरमेंट लेनी है और उनको देख के आपने स्क्रीन्स जो है, इंटरफेस जो है, डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर देना ताकि हमारा यूज़र जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, मतलब वो इनको यूज़ कर सके। तो ये है यूआई डिज़ाइन का बेसिक आइडिया। इसमें जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, रिक्वायरमेंट लेनी है और डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर देना है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए जो भी हमने डिस्कस की हैं। अगर हम बात करें यूएक्स डिज़ाइन की, तो यूएक्स डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा वास्ट फील्ड इसको कह लें कि यूएक्स में थोड़ी सी इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। यूएक्स में क्या क्या आ जाता है कि इसमें एक तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो इसमें क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट लेनी है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ से लेनी है? वो यूज़र से ही लेनी है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी इसके अंदर, वो सारी की सारी आएंगी। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आ जाएगी, ठीक है, मतलब यूज़र से रिक्वायरमेंट ले ली सारी। उसके बाद यूआई डिज़ाइन भी करना है इसका, और जो भी रिक्वायरमेंट्स ली हैं पहले रिक्वायरमेंट गैदर करनी है अच्छी तरह, फिर यूआई डिज़ाइन करना है और उसके बाद टेस्टिंग भी करनी है। यूएक्स डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो यूआई डिज़ाइन है सिर्फ ये वाला, इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जस्ट आपने डिज़ाइन कर देना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। यूएक्स में क्या होगा, रिक्वायरमेंट भी लेनी है, डिज़ाइन भी करना है और उसको टेस्ट भी करना है। ओके जी। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है यूआई और यूएक्स के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखना चाहें या थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो ये देखें। अब ये तो हो गया यूआई और यूएक्स में डिफरेंस। अब यूआई डिज़ाइनर का क्या रोल है और यूएक्स डिज़ाइनर का क्या रोल होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यही है बेसिकली, इसको अलग अलग लिखा हुआ है, ये देखें। वो तो यूआई और यूएक्स की डेफिनेशन होगी कि उसमें क्या आता है। अब यूआई डिज़ाइनर का क्या काम है और यूएक्स डिज़ाइनर का क्या काम है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली हुई है, ये वाली। ये एक प्रोडक्ट बनी हुई है हमारे पास, प्रोडक्ट है पूरी, मोबाइल एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखें, ऊपर लिखा हुआ है यूआई डिज़ाइनर। इसका क्या रोल है यूआई डिज़ाइनर का? सबसे पहले तो विजुअल डिज़ाइन करना है। विजुअल डिज़ाइन से क्या मुराद है? यही जो अभी हमने डिस्कस किया है विजुअल डिज़ाइन। ये विजुअल डिज़ाइन के आपने टाइपोग्राफी, इमेजेस, कलर्स और पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट करना है इनको यूज़ करते हुए, कलर को, इमेजेस को और टेक्स्ट को अपने को यूज़ करते हुए ये सारा का सारा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है यूआई डिज़ाइनर का क्या रोल है, वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप। इससे क्या मुराद है वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप से? जब आपने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली या वेब जो है वेब ऐप जो है वो डिज़ाइन कर ली, तो उसको आपने वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप्स करना है। उसका क्या मतलब है कि आपने उसका एप्लीकेशन का फ्लो दिखाना है, वायर फ्रेम दिखाना है कि यूज़र जब ये यूज़ करेगा तो इसका फ़्लो क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन का फ़्लो क्या होगा, मतलब इसके फंक्शन जो हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे, तो उसको वायर फ्रेम में प्रोटोटाइप्स कहते हैं। ये भी यूआई डिज़ाइनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद आगे देखें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है?
सॉरी इसके स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से क्या मुराद है कि आपका डिज़ाइन जितनी भी स्क्रीन्स हैं सब साइज़ के ऊपर एडजस्ट हो रहा है। देखें आपके मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, फिर टैब की स्क्रीन बड़ी है, फिर लैपटॉप की, फिर एलसीडीज़ की। तो जो आपने डिज़ाइन बनाया क्या सबके ऊपर बिल्कुल आपको सही इंटरेक्टिव लग रहा है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है? तो आपका डिज़ाइन जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए सारे साइज़ के ऊपर, सारी स्क्रीन्स के ऊपर, तो उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। फिर ब्रांड गाइड है। ब्रांड गाइड से क्या मुराद है कि जो आपने एप्लीकेशन बना ली है वो उसी ब्रांड के हिसाब से जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिली है क्या उसके साथ मैच कर रही है, क्या उसके साथ इंटरेक्टिव है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन मतलब ब्रांडिंग कर रही है सारी, जो भी थीम आपको प्रोवाइड किया गया है ब्रांड का उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, इसकी जो है ये भी आपने देखना होता है कि ब्रांड के अकॉर्डिंग ही बनाई है आपने, ये सारा कुछ आपने देखना है। फिर ट्रांजिशंस और इसमें लिखा हुआ है एनिमेशंस। ट्रांजिशन बेसिकली क्या है, एनिमेशन, कि आप अपने डिज़ाइन को इंटरेक्टिव करने के लिए, आई कैचिंग करने के लिए उसमें एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूआई को बेहतर करने के लिए। तो ये जो ऊपर वाले सारे काम आपको नज़र आ रहे हैं ये यूआई डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजुअल डिज़ाइन, वायर फ्रेमिंग, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ब्रांड गाइड और ट्रांजिशन या एनिमेशन, ये सारा का सारा यूज़र इंटरफेस है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। यूज़र इंटरफेस जस्ट आपने रिक्वायरमेंट ली और उसका डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ये डिज़ाइनर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। डिज़ाइन भी करना है और उसकी प्रोटोटाइपिंग, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ब्रांड गाइड, ट्रांजिशन, ये सारा एक डिज़ाइनर करता है, डिज़ाइनर के काम है ये वाले सारे। ओके जी। फिर अगर नीचे आ जाएं इस वाले पोर्शन में, अभी हम इधर थे ऊपर यहाँ पे, तो अगर नीचे आ जाएं यूएक्स डिज़ाइनर लिखा हुआ, इसका क्या काम है यूएक्स डिज़ाइनर का? इसने सबसे पहले तो अगर हम उधर जाके देखें इसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे क्या था, इंफॉर्मेशन लेनी है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, फिर उसकी यूआई भी डिज़ाइन करनी है और टेस्टिंग भी करनी है। तीनों काम जो मेजर काम है वो करने हैं। तो इसी को अगर डायग्राम से देखें तो क्या है, यूज़र रिसर्च के मतलब सारी की सारी रिसर्च भी करनी है, इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है इस पार्ट में। फिर इंफॉर्मेशन जो ली है उसको आर्किटेक्चर वाइज डिवाइड करना है, मतलब उसको लेबलिंग करनी है, उसका फ्लो बनाना है सारे का सारा, कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन करेगी, ये सारा काम जो है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। उसके बाद वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइपिंग, वही वाली चीज़ कि आपने वायर फ्रेमिंग भी इसकी करनी है, प्रोटोटाइपिंग भी करनी है। ये जो भी हमने डिस्कस किया था कि फ़्लो इसका दिखाना है एप्लीकेशन का हमारा किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें दिखानी है। जब एप्लीकेशन बन जाए तो उसका जो टेस्टिंग है यूज़र के साथ वो भी करनी है, यूज़र का फीडबैक लेना है। अगर यूज़र कहे कि इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ चेंज करवाना चाह रहा है, रिवीजन करवाना चाह रहा है, तो वो भी आपने ही करनी है। ये यूएक्स डिज़ाइनर के काम है, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। तो ये था जी यूएक्स। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी यूआई डिज़ाइन और यूएक्स डिज़ाइन की, फिर उसको अगर हम देखें कि यूएक्स डिज़ाइनर का क्या काम होता है, यूएक्स डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर का क्या काम होता है, तो ये हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इसकी यूआई वर्सेस यूएक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।